ये वो बुक है जिसके बारे में थोड़े दिनों पहले मैंने बातचीत की थी। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन एटसेट्रा मैंने पढ़ा था, बट चूंकि डिटेल करना नहीं था इसलिए 2 1.5 2 मिनट के लिए मैंने वो बातें की थी। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल बता दूं। जो वो पिगलेट्स उस पर कुछ कमेंट्स कर रहे थे, उन पिगलेट्स के लिए तो नहीं है कि वाई शुड आई बी बॉदर्ड अबाउट देम, but yes, the message must go to them also. But my purpose is to address the bigger issues, and for a bigger and greater audience I want to address, and I want to directly talk to the parents what is happening in American education system. तो ये बुक के बारे में एक दो बात फैक्चुअल तो ये बता दो कि इसमें 400 बुक लिस्ट, बिब्लियोग्राफी 400 बुक्स के बेसिस पर ये बुक बनाई गई है, और 500 से ज़्यादा रेफरेंसेस है इसमें। हर दूसरे सेंटेंस के को रेफरेंस से, ओरिजिनल रिसर्च से इसको वेरीफाई किया गया है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक। हर सेंटेंस एक रिपोर्ट और एक सर्वे और एक बड़े रिसर्च से सपोर्टेड है। कोई एक सेंटेंस भी अपनी तरफ से नहीं है, सब फैक्ट बेस्ड स्टैटिस्टिक्स। तो इसका पहले तो मैं थोड़ा इसका कंटेंट पढ़ देता हूँ कि इसका कंटेंट क्या है। तो इसका एक इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें है रिक्रूटिंग आवर चिल्ड्रन टू ब्रेकअप इंडिया। अपने बच्चों को हम ब्रेकअप इंडिया सिलेबस में इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसमें अमेरिका से स्टार्ट किया है कि हाउ मार्क्सिस्ट टेक ओवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टुक प्लेस, बिलियनियर्स हेल्पिंग डिसमैंटल कैपिटलिज्म एंड मेरिटोक्रेसी, leftist support for Islamic practices which are antagonistic to the so-called liberalism, feminists silent on assault on womanhood, deception and opaque jargon used to weaponize the youth for social justice, school children becoming over-sexualized from the age 5 itself, abysmal academic standards in India despite increased government spending, the climate crisis clubbed with our parasites like the sustainability movement. चाइना इज स्किलफुल नेविगेटिंग। चाइना इनको अडॉप्ट भी करता है और कैसे इनको थ्रो भी करता है और कैसे अपने सिविलाइजेशन वैल्यू को प्रमोट भी करता है। Globalism and game board, sustainability as the umbrella for multifaceted disruptions, United Nations and the ecosystem of world government. Is this liberal? Sustainability, development goals, etc. How this United States and UN system is disrupting the education system. अभी मैं इसमें से थोड़ा सा अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम है उस पर जो रिपोर्ट्स हैं, अमेरिका में जो जो सो कॉल्ड K-12 पढ़ाया जाता है, उसमें K-12 में सारे बच्चों की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सारी दुनिया के साथ शेयर की जाती है, और उस इंफॉर्मेशन, पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक वहाँ के मिडिल स्कूल के एजुकेशन सिस्टम पर जो एक रिपोर्ट इसमें कोट की गई है, वैसे तो ऐसे 100+ कोटेशंस हैं, बट एक कोटेशन मैं थोड़ा कोट करता हूँ ताकि पता चले कि हाउ सेक्स एजुकेशन हैज ओवरटेकन मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में सेक्स एजुकेशन डाल दिया है। बायोलॉजी में तो ऑर्गन के बारे में बताया ही जाता था, बट अब मैथ्स में भी सेक्स एजुकेशन डाल दिया है। Sex education in middle school now includes graphic lessons on anal sex, oral sex, and masturbation with sticks figures to illustrate. टीचर ओरल सेक्स और मास्टरबेशन को स्टिक्स से बोर्ड पर समझाते हैं। सप्लीमेंटल रीडिंग इन मिडिल क्लास लाइब्रेरीज इंक्लूड्स सेक्स, प्यूबर्टी एंड ऑल दैट स्टफ। इस तरह की बुक्स होती हैं एक्सप्लेनिंग अ फोर प्ले एंड हाउ टू रब द क्लाइटोरिस टू प्रोड्यूस प्लेजर। मैसाचुसेट्स कैरिकुलम टेल्स 7th ग्रेड 7वीं क्लास के बच्चों को क्या कहता है, टू यूज cling wrap as a dental dam around their teeth for safe oral sex. High schoolers were recently assigned to write a sexual fantasy featuring massage, oil, flavored syrup, a candle, music, etc. etc. Our children are being exposed, parents कर रहे हैं, बट NGO वाले कह रहे हैं, जो सो कॉल्ड योगेंद्र यादव टाइप के जो एजुकेशन माफिया है वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए स्कूल्स में, पेरेंट्स के ओपिनियन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहिए, पेरेंट्स को बाहर करो इस स्कूल सिस्टम से। तो ये एक छोटा सा नमूना है कि अमेरिकन स्कूल्स में क्या हो रहा है,
और अमेरिकन स्कूल एजुकेशन सिस्टम मैथमेटिक्स में पिछले 10 साल में वर्स्ट हो गया है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। ये तो सिर्फ एक नमूना है, ऐसे हजारों नमूने हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा अभी तो बात करूंगा। और जो जो गधे ये कह रहे थे कि ये लेखक का ऑथर का अपना पर्सपेक्टिव है, दे मस्ट नो कि लेखक का ऑथर का अपना पर्सपेक्टिव यही है कि उसने 1000 रिसर्च पेपर्स और बुक्स को, जो रिसर्च पेपर्स है उनके बेसिस पर ये बुक बनाई है, तुम्हारे जैसे नहीं कि जो मन में आया इमेजिन कर लिया। तुम तो जिंदगी में इतने बुक्स का नाम भी नहीं पढ़ पाओगे। तो कैसे लेफ्टिस्ट जो टीचर्स हैं उन्होंने कैसे स्कूल लाइब्रेरीज बनाई हैं, और लाइब्रेरीज में केवल सेक्स से रिलेटेड बुक्स भर दी हैं, और ये क्लास 5 से लेकर के 12 तक के बच्चों को, इसका मेन पर्पस ये है कि कैसे बच्चों को क्वियर बनाएं, कैसे बच्चों को LGBTQI में ले जाएं, और कैसे बच्चों को ओपन सेक्स के लिए एक वैल्यू स्ट्रॉन्ग कर दे। मतलब जो एजुकेशन में वैल्यू सिस्टम हम ये समझते थे कि कम्युनिटी लाइफ होना चाहिए, नेचुरल लाइफ होना चाहिए, नेचुरल ऑर्डर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सूर्य नमस्कार से हम नेचर से कैसे कनेक्ट होते हैं, इन वैल्यूज़ को जो हम प्रमोट करना चाहते थे, हम मैथ्स और फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाना चाहते थे, इनका वैल्यू देना चाहते थे। इन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है कि कैसे सेक्स एजुकेशन को, मैथ्स हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सभी में सेक्स एजुकेशन को इस तरह से एम्बेड करना कि बच्चा अल्टीमेटली अगर बने तो LGBTQI ही बने, उसके बियॉन्ड कुछ बने नहीं। ऐसा इसलिए कि ऐसी भी रिसर्च है कि कंपनीज ने ये सर्वे करवाया है कि अब मार्केट स्टैग्नेशन जो फ्यूचर में होगा उसको रोकने के लिए क्या करना। तो LGBTQ कैन बी अ ग्रेट मार्केट फॉर देम। उसकी अलग हैबिट्स होंगी, उसकी अलग आदतें होंगी, उसकी अलग कंजम्पशन पैटर्न्स उसके होंगे, तो वहां पर एक मार्केट क्रिएट किया जा सकता है। तो ये कॉरपोरेट, ग्लोबल कॉरपोरेट का एक बड़ा पार्ट है, और लेफ्टिस्ट उनके साथ अलाइंड है। एक नई बात जो जानने वाली है वो ये कि क्या हुआ है कि बहुत सारे अमेरिकन बिलियनियर्स ही अब लेफ्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये 19th सेंचुरी वाला मार्क्सिज्म है। अब जो सिंथेसिस हो गया है लेफ्ट का और कैपिटलिज्म के कुछ लोगों का, तो बहुत सारे बिलियनियर्स ही ये सारा प्रोपेगेंडा फंड कर रहे हैं। ये सारा एजेंडा को फंड कौन कर रहा है? तो बहुत सारे अमेरिकन बिलियनियर्स, those who have been generally the supporter of Labour Party in England and Democrat Party in America and all the other similar social democratic parties। तो इनके भी जो सपोर्टर हैं वो बेसिकली हैं तो फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट ही हैं, बिलियनियर्स ही हैं। दे हैव देयर ओन बिलियनियर्स। सिर्फ एक दो ही ऐसे बिलियनियर हैं जो अब मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट लोगों के फंडर नहीं है, बाकी सब दे हैव ऑल मर्ज। जो मार्क्स ने कहा था कि एंगल्स ने कहा था कि क्या होता है कि अपोजिट्स जो होते हैं ना वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और यही सिंथेसिस है। तो अभी 21st सेंचुरी में यही एग्जैक्टली हुआ है कि जो हार्डकोर मार्क्सिज्म था, वो हार्डकोर जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म था, ये दोनों मिक्स हो गए, यही सिंथेसिस है। तो मार्क्स का एक्चुअल सिंथेसिस कम्युनिज्म नहीं हुआ, मार्क्स का एक्चुअल सिंथेसिस द वर्स्ट ऑफ कम्युनिज्म एंड द वर्स्ट ऑफ मार्क्सिज्म हैव कोलैबोरेटेड, एंड दे आर स्पॉन्सरिंग ऑल दिस एजेंडा। और इन लोगों ने ये अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को पूरा टेक ओवर कर लिया है, और क्विट 12 के नाम पर, एजुकेशन सिस्टम के नाम पर, इनका पर्पस यही है कि पूरी दुनिया में ये सेक्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को कैसे एम्बेड करें, ताकि एटलीस्ट क्लास 6 से बच्चे एनल सेक्स के बारे में, ओरल सेक्स के बारे में, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई उनका तो नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है, और उनको ऐसे पढ़ाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैथ्स भी कोई नंबर की बात थोड़ी है, मैथ्स इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो मैथ्स में अब वो कैलकुलेशन और रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ा रहे, अब मैथ्स में फीलिंग पढ़ा रहे। अब मैथ्स में वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे कि इस स्टैटिस्टिक्स से हम कैसे दुनिया के बच्चों के डेमोग्राफी के बारे में जान सकते हैं कि कितने बच्चे अपना लिबर्टी एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। दिस इज द पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर देम मैथमेटिक्स is reduced only into statistics to know कि कितने बच्चे अपने पेरेंट्स से फ्री हो करके आर्ग्यू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और स्पेशली ऑन सेक्सुअल टॉपिक्स, सेक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो एक इसका पर्पस है डिसमेंटलिंग पेरेंटहुड। एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली टोल्ड दैट
Grandma and elders can't be trusted to help them. Only the experts can. और ये एक्सपर्ट कौन है? मार्क्सिस्ट. मार्क्सिस्ट और वर्स्ट कैपिटलिस्ट का जो हाइब्रिड है, यही है एक्सपर्ट. Hence, families must outsource their children's well-beings to schools. स्कूल्स को क्या बना दिया है? हेल्थ सेंटर बना दिया है. और जबरदस्ती जो छोटी छोटी वरीज होती है बच्चों को, उनको ब्रांड कर रहे हैं. नो, दिस आर नॉट वरीज, दिस आर एंग्जाइटीज. उनका अलग अलग इस तरह से साइकोलॉजिकल नाम दे रहे हैं. ये एंग्जाइटी है, ये फोमो है, उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं. इतने डरावने नाम दे रहे हैं ताकि पेरेंट्स सुन के डर जाएं और अपने बच्चों को वो एक सिक पर्सन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें और उसका मेडिसिन शुरू कर दें. स्कूल्स में तो 40% टाइम बच्चों की काउंसलिंग डिजीज में हो रही है. डिजीज है या नहीं है, बट मान के चल रहे हैं कि बच्चे स्ट्रेस में हैं और डिस्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, और उनको हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है. और काउंसलिंग के थ्रू उनसे उनकी जो पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, सेक्सुअल चीज़ें हैं, फैंटेसी हो या जो भी हो उनके माइंड में, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है. तो डेटा कलेक्शन सेंटर हो गया है स्कूल्स इन द नेम ऑफ मेंटल हेल्थ केयर. मेंटल हेल्थ केयर के नाम पर स्कूल्स, हर स्कूल के अंदर ही एक डिपार्टमेंट बना दिया है मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम. और उसमें बच्चों का 30-40% टाइम पढ़ाई वाला उसी में जा रहा है. और छोटी छोटी चीज़ों को, कोई बच्चा होमवर्क नहीं किया है, डरा हुआ है, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन है. अब इसको हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है. और काउंसलिंग के नाम पर क्या करेंगे? उसके पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते. सोने के टाइम पर तुम्हें किसकी याद आती है? तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसी क्या है? डू यू वांट टू चेंज योर सेक्स? हाउ कंफर्टेबल यू आर इन चेंजिंग योर सेक्स? तुम्हें अगर मौका दिया जाए तो तुम क्या अपना सेक्स चेंज करोगे? और कंडीशन कर रहे हैं कि देखो, अगर तुम वन सेक्स, इस सेक्स में हो तो तुम्हारा प्लेजर का लेवल ये होगा, बट अगर तुम इस तरह से हो जाते हो, गे हो जाते हो, लेस्बियन हो जाते हो, तो तुम्हारा प्लेजर ऐसा हो जाएगा. तो वो बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बहाने उसको अपनी जो प्री मेडिटेटेड जो रेसिपी है उसको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं. दिस इज हाउ द स्कूल्स इन अमेरिका आर वर्किंग, एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय अमेरिकन्स देमसेल्व्स. अमेरिकन्स ने ही ये रिपोर्ट्स बनाई है और उन्हीं के एक्सपीरियंस पर ये बुक लिखी गई है. तो इसमें कम से कम 500 प्लस तो रिसर्च रेफरेंसेस हैं, और इंटरनेट पर जो जर्नल्स है वो हैं, और 400 के आसपास बुक्स का रेफरेंस है. तो अब एक है कि केस आफ्टर केस ऑफ टीचर्स ग्रूमिंग चिल्ड्रन. कैसे टीचर्स, कैसे जो सेक्स वाले टीचर्स हैं वो बच्चों को क्लासरूम में कैसे पढ़ाते. केस आफ्टर केस ऑफ टीचर्स ग्रूमिंग चिल्ड्रन एज यंग एज एलिमेंट्री एज के, मतलब 7-8 साल के बच्चे हैं, उनको पढ़ा रहे सेक्स. टेक्सटिंग पिक्चर्स, उनको टेक्सटिंग पिक्चर्स ऑफ जेनिटल्स, और बाहर के नहीं, स्टूडेंट्स के ही जेनिटल्स के पिक्चर सेंड कर रहे हैं. मेकिंग सेक्सुअल एडवांसेस ऑन देम सच एज किसिंग. उनको किस कर रहे हैं, उनको ये बताने के लिए कि गुड किस क्या है और बैड किस क्या है. मैंने पहले भी कहा था कि बैड किस और गुड किस के नाम पर ये क्या कर रहे हैं. दे हैव converted their education institutions into complete pornographic centers. और ये भी इसमें आया है कि कई स्कूल्स ये भी पकड़े गए हैं कि कैसे उन्होंने बच्चों के सेक्सुअल पिक्चर्स का और उस तरह के जो भी टच का वीडियो बनाया है, और उस वीडियो को कैसे ये पोर्नोग्राफिक साइट्स को बेचा भी गया. तो ये स्कूल नहीं है, ये एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट इन इंडिया. Making sexual advances on them, such as kissing, fondling, inappropriate touching, and sexual assault. Several school workers are found to possess child pornography on their phones, and in one case, a school janitor was arrested after it was discovered he was secretly videotaping children in the school bathroom with a cell phone he had hidden under a sink. In another case, a male special sex education teacher was found to have spent 7 months grooming a 8th grade student and then ultimately having sex with that girl. In another case, a male high school teacher was found to have sent more than
1,000 sexual texts to a student, including 400 messages in just one day. The teacher also told the female student he had a sexual relation with a male student and that he had an open marriage. Open marriage. In some of the cases, stuff. So it's clear what actually they are trying to do. अब ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई एलिगेशंस नहीं है, ये रिसर्च रिपोर्ट जो अमेरिकन्स ने खुद बनाई है, उन्हीं रिपोर्ट्स को बेस बना करके इस बुक को कंपाइल किया है। और मैंने तो अभी सिर्फ 3-4 स्टैंजा और कोट्स को पढ़ा है। इसमें हर पेज पर ऐसे कम से कम 4 कोट्स हैं इसी तरह के। बट चाइना ने इन सारी चीज़ों को बैन किया। इसमें जो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता था K-12 सो कॉल्ड सिस्टम में, उसको लिया है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। Sex education is not allowed at all in Chinese school. That one piglet was trying to refer that China also follows this system. But no, China doesn't allow the sex education, especially the exposure of sex education to class 5, class 6, class 7 students. So दिस बुक इज़ वेरी बिग। इसमें बहुत सारे, अब इसका जो लास्ट चैप्टर है वो एक बिग चैप्टर, वो इंडिया के बारे में है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था और उसको हम कैसे, तो इसमें 64 टाइप्स ऑफ कलाज के बारे में बताया। 64 कला पढ़ाया जाता था। हमारे बच्चे क्लास 5 तक आते आते 64 तरह की कला मास्टर कर चुके होते थे। और ये पिगलेट्स कहेंगे और योगेंद्र यादव टाइप्स कहेंगे कि हमें नहीं, हमें तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये नहीं चाहिए। इसी ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, इसी एजुकेशन सिस्टम ने। और इसमें चतुश्रुति कला आर्ट फॉर्म्स, इसमें क्या क्या बताते थे? सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, forehead adornments, making decorative floral grain designs on the floor, home and temple flower arranging, personal grooming, mosaic tiling, bedroom arrangements, creating music with water, splashing and squirting with water, sacred mantras, making flower garlands, head adornment, dressing, costume decorations, perfumery, jewelry making, magic and illusions, mysticism, ointments for charm and strength, manual dexterity, skill of cooking, eating and drinking, beverage and dessert preparation, sewing, making and mending garments, embroidery, playing veena and drum, riddles and rhymes, poetry, tongue twisters and difficult recitations, library recitation, drama, storytelling, verse composition, furniture canning, knowledge of the art of karma, crafting wooden furniture, architecture and house construction, distinguishing between ordinary and precious stones and metals, metal working, gems and mining, gardening and horticulture, games of wager involving animals, training parrots and miners to speak, hairdressing, coding messages, speaking in code, knowledge in foreign languages and dialects, making flower carriages, spells, charms, omens, making simple mechanical devices, memory training, game of reciting verses from hearing, decoding messages, the meaning of words, dictionary studies, prosody and rhetoric, impersonations, artful dressing, games of dice, the game of Akarsha, a dice game played on a board, making dolls and toys for children, personal etiquette and animal training, knowledge of dharmic warfare and victory, physical culture. ये 64 types of kalas were taught in Indian education system. कब? आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, मे बी 5000 साल पहले ऑल्सो। और अब हमें कहा जा रहा है कि आप सेक्स एजुकेशन पढ़ाइए क्योंकि ये अमेरिका से आया है। और द पिगलेट्स इन इंडिया आर आस्किंग फॉर सेक्स बेस्ड एजुकेशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।